नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 2.4। तो इसका पहला सवाल देखिए बच्चों। पहला सवाल है, अमीना एक संख्या सोचती है, वो इसमें 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है, तो वो सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सोची गई संख्या पूछ रहा है, तो अपन सोची गई संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि जो पूछा जाता है उसी को क्या मान लिया जाता है, x मान लिया जाता है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या x है। तो अपन ने अमीना द्वारा सोची गई संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए, वो इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को किससे गुणा कर रही है, 8 से गुणा करती है। तो अपन अगर इस संख्या में से 5/2 घटाएंगे तो इसमें से वो 5/2 घटा रही है, तो अपन लिख देंगे x में से 5/2 घटाने पर। तो x में से 5/2 घटाएंगे तो x माइनस 5/2, तो ये बटा में, तो अपन क्या कर देंगे, एलसीएम लेके घटा देंगे। तो एलसीएम लेने 1 का और 2 का एलसीएम आएगा 2। तो 1 का भाग देंगे तो 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 2x माइनस 5/2 आ रहा है। x में से अगर अपन 5/2 घटाएं तो अब वो क्या कर रहा है कि 8 से गुणा और कर रहा है इसको, ठीक है। तो वो अपन आगे कर लेंगे। तो ये देखिए, अब गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या का तिगुना है। अब जो परिणाम 8 से गुणा करेंगे ना इसको, तो जो परिणाम मिलेगा वो सोची गई संख्या का कितना गुना है, 3 गुना। तो सोची गई संख्या के 3 गुना निकालेंगे अपन। सोची गई संख्या का क्या निकालेंगे, 3 गुना। तो यहाँ पे सोची गई संख्या x है, तो x का तिगुना करेंगे। x का तिगुना बराबर हो जाएगा 3x। x का तिगुना कितना हो गया, 3x। अब अपन लगा देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न जो बोल रहा है उसके अनुसार अपन करेंगे सवाल। तो देखिए यहाँ पे उस संख्या में से 5/2 घटाने पर परिणाम को 8 से गुणा करते हैं, तो जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या का तिगुना है। यानी अपन समीकरण बनाने के लिए जो बराबर 2 हिस्से होते हैं, इस सवाल में बराबर 2 हिस्से देते हैं, उन दोनों हिस्सों को बराबर रख देते हैं। यानी प्रश्नानुसार लगा के उन दोनों को अपन बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे अपन ने x में से 5/2 घटा लिया था, तो ये आया था, इसको 8 से गुणा करेंगे अपन। यानी 2x माइनस 5/2 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 अपन बाहर लिख सकते हैं। बराबर किसके आता है, जो परिणाम आता है वो सोची गई संख्या का तिगुना होता है। तो सोची गई संख्या का तिगुना क्या है, 3x। तो ये एक समीकरण बन गई। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों गुणा में और बटा में है, तो कट सकते हैं। 2 से 1 बार और 2 से इसको अपन काट सकते हैं 4 बार। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 2 चौक के 8। अब देखिए यहाँ पे बाहर बच रहा है 4 और ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 2x माइनस 5। 1 से कोई मतलब नहीं है, हटा सकते हो इसको। तो 2x माइनस 5 से 4 को गुणा कर देंगे, तो ब्रैकेट के बाहर वाली जो संख्या होती है दोनों पदों से क्या होती है, गुणा होती है। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8x आएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 पंजे 20 हो जाएगा, बराबर 3x ऐसा का ऐसा रहेगा। अब देखिए x वाले पदों को इधर ले आएंगे और संख्या वाले पदों को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे 3x को इधर लाएंगे तो 8x, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, -20 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आगे देखिए,
8x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5x बराबर क्या आ रहा है 20। अब 5 गुणा में तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उधर पक्षांतन करेंगे तो उधर जाते वो काय में जाएगा, भाग में जाएगा। x बराबर आ जाएगा 20/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये पता करना है कि ये माइनस वाला इधर प्लस में कैसे जा रहा है, तो मेरे इस प्रश्नावली का आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, परिचय फर्स्ट वाला वीडियो, जिसमें अच्छे से समझा रखा है मैंने। बराबर के इधर वाले जब भी अपन किसी भी चिन्ह वाली संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज होता है, यानी कि प्लस वाली का तो माइनस में जाएगा और माइनस वाली प्लस में जाएगी, यानी प्लस हो जाएगी उधर जाते, और गुणा वाली भाग में यानी बटा में जाएगी नीचे, या भाग बोल सकते हो, और भाग वाली जाएगी गुणा में। तो यहाँ पे 5 गुणा में x है तो ये कहाँ जाएगा, भाग में है। तो x बराबर 4 आ गया, यानी अमीना द्वारा सोची गई संख्या अपन ने x मानी थी तो उसका मान कितना आ गया, 4। तो यहाँ लिख देंगे अमीना द्वारा सोची गई संख्या बराबर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से समझ में आया। अब अगला सवाल देखिए। तो बच्चों अब दूसरा सवाल देखिए। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, यानी अपन को 2 संख्याएं दे रखी है और जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या की क्या है, 5 गुनी है, यानी पहली संख्या बड़ी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, यानी अगर दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए तो जो पहली संख्या है वो कितनी रह जाती है, ओनली दुगनी रह जाती है। 5 गुनी से कितनी रह जाती है, दुगनी रह जाती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहली संख्या की तुलना दूसरी संख्या से की जा रही है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझो। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या की तुलना दूसरी संख्या से की जा रही है, तो दूसरी संख्या को अपन क्या मान लेंगे, x, यानी जिससे तुलना की जाती है उसको x मान लिया जाता है ऐसे सवालों में। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या x है, तो दूसरी संख्या को अपन ने x मान लिया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5 गुनी। तो यहाँ लिख देंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 5 गुनी यानी कि 5x। अब आगे देखो, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है, यानी दोनों संख्याओं में अपन क्या जोड़ेंगे, 21 जोड़ेंगे। तो यहाँ दूसरी संख्या में 21 जोड़ रहा हूँ। पहले दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर, तो यहाँ पे x में अगर 21 जोड़ेंगे तो x प्लस हो जाएगा 21। ठीक है, इसी प्रकार पहली संख्या में भी जोड़ेंगे। पहली संख्या में 21 जोड़ने पर, तो पहली संख्या ये है 5x, तो 5x में 21 जोड़ देंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन 5x प्लस 21। तो 21 जोड़ने के बाद क्या हो रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी रह जाती है। 5 गुनी से क्या रह जाती है, दुगनी। फिर भी पहली संख्या ही बड़ी है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लगाएंगे। प्रश्नानुसार देखिए, अब दोनों संख्याओं को बराबर में रख लेंगे, x प्लस 21, फिर बीच में बराबर, यहाँ थोड़ी जगह रखेंगे, 5x प्लस 21। अब यहाँ देखिए, पहली बड़ी रहेगी और कितनी बड़ी है, दुगनी है पहली संख्या। तो पहली संख्या ये है, ये दुगनी है इससे, यानी कि इस संख्या से ये बड़ी है। तो अगर मैं बराबर करना चाहूँ तो ये दुगनी है तो या तो इसमें 2 का भाग दे दे तब बराबर हो जाएगी, या फिर इसको 2 से गुणा कर दे तब भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो छोटी संख्या को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, या फिर जो दुगनी संख्या है उसमें अगर 2 का भाग दे देंगे तब भी ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, बराबर। बात एक ही है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं से गुणा करेंगे तो 2 को x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस
21 को 2 से करेंगे तो 42 बराबर 5x प्लस 21 ऐसा का ऐसा आएगा। अब यहाँ पे देखिए 5x ये बड़ा है तो इसको उधर ले जाओ या फिर उसको इधर ले आओ, बात एक ही है। तो मान लीजिए मैं 5x को ही ला रहा हूँ, इधर x वाले को इधर ही ला रहा हूँ, तो 5x है तो वो प्लस का है तो इधर आते हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 2x माइनस 5x। तो इसी तरह 21 उधर ही रह रहा है और 42 को लेके जा रहा हूँ तो 42 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस का और 5x माइनस का है तो माइनस का 3x बचेगा, ठीक है। इसी तरह इधर भी 42 बढ़ा है तो 42 माइनस का है तो माइनस बचेगा, 42 में से 21 गया तो 21 बचेगा। माइनस से माइनस काट सकते हैं अगर बराबर में है तो माइनस से माइनस कट गया। अब ये प्लस की समीकरण बन गई। 3 गुणा में ये जाते क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 3 भाग में चला गया, 3 एकम 3, 3 7 21, यानी x का मान आ जाएगा 7, ठीक है बच्चों। दूसरी संख्या को x माना था अपन ने, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या जो कि अपन ने क्या मानी थी, x, जिसका मान कितना आ गया 7। इसी तरह पहली संख्या को अपन ने माना था 5x, तो 5x लिख देंगे ब्रैकेट में, और 5x का मतलब है कि 5 का 5, ये दोनों गुणा में है तो x का मान कितना आ रहा है 7, यानी 5 7 35। तो बच्चों ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। 7 और 35 ऐसी दो संख्याएं जो इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए तीसरा। तो बच्चों तीसरा सवाल देखिए, 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना दे रखा है 9। इन संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अगर उन संख्या के स्थान बदल दें और अंकों के स्थान बदल दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि अंक क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये समझो, अंक होते हैं बच्चों 0 से 9 तक के। पूरी गिनती में कितने अंक होते हैं 10, 0 से 9 तक। अब संख्या समझो, संख्या होती है 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बने। दो या 2 से अधिक अंकों से जो मिलकर बनी होती है उसको संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, अब 3 अंक भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल में दे रखा है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या का मतलब है 2 ही अंक है उस संख्या। जैसे 34, पहला अंक इकाई कहलाता है, ये ध्यान में रखना है, और दूसरा अंक कहलाता है ढाई। थोड़ा ध्यान से समझना, इकाई का मतलब होता है 1 और ढाई का मतलब होता है 10, ठीक है। तो उसको जैसे मान लीजिए ए भी कोई 2 अंकों की संख्या है। अब अगर इसका विस्तार रूप अपन समझें तो विस्तार रूप क्या होता है, देखिए बच्चों, विस्तार रूप होता है इसको खोलकर लिखना। जैसे अभी 2 अंकों की संख्या है तो इकाई का अंक होता है 1 और ढाई का अंक होता है 10। अगर इसको अपन खोल के लिखेंगे तो इकाई का मतलब 1 से गुणा करेंगे, इकाई के अंक को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो b को करेंगे 1 से गुणा, फिर लगेगा बीच में प्लस। 1 का मतलब है ढाई अंक, अब ढाई को करेंगे अपन 10 से गुणा, तो a इंटू हो जाएगा यहाँ पे 10। तो अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 को a से गुणा करेंगे तो 10a प्लस b को 1 से गुणा करेंगे तो b आ जाएगा। यानी इसका विस्तारित रूप हो गया 10a प्लस b। ऐसे नहीं लिख सकते अपन भाई, जैसे मान लीजिए b इंटू 1 प्लस a इंटू 1, फिर ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझो, अपन ने एक उदाहरण लिया है 34, इसका अगर विस्तारित रूप लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 इकाई का अंक है, ठीक है, 3 ढाई का अंक है, तो 3 इंटू ढाई का मतलब 10 से गुणा करना, तो 4 एकम 4 प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 और 4 कितने होते हैं 34। अगर अपन इनको दोनों को 1 से गुणा करके लिखते तो 34 नहीं आता। जैसे मान लीजिए 4 इंटू 1 लिख दिया इसको भी,
और इसको भी 3 × 1 लिख दिया तो ये आता 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 यानी कि 7, जबकि संख्या क्या है 34। तो ये ऐसे इनका विस्तारित रूप होता है, ये इसमें काम आएगा इसलिए समझा रहा हूँ। जो आप सवाल देखिए, 2 अंकों की एक संख्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है 9। तो इसमें 2 अंकों में क्या होता है, तो होता है इकाई और एक होता है दहाई। तो या तो इकाई को x मान लो, क्योंकि प्रॉपर किसी के लिए बोल रहा नहीं है, तो इकाई को x मान लो, या फिर दहाई के लिए दहाई को x मान लो। तो यहाँ पे मैं इकाई को x मान लेता हूँ, तो उसको सोल्व करेंगे तो देखिए, माना कि संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक x है, संख्या का इकाई अंक क्या मान लिया अपन ने x। अब तो दहाई अंक क्या हो जाएगा 9 माइनस x, क्योंकि योग कितना है दोनों अंकों का 9। जैसे मैं आपको बोल दूं एक संख्या 5 है तो दूसरी कैसे निकालोगे, 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। तो एक x है तो दूसरी निकालने के लिए योग में से अपन पहले अंक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दहाई अंक क्या आ जाएगा, तो दहाई अंक आ जाएगा यहाँ पे योग, यानी कि 9 में से इकाई अंक घटा दिया तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 10। 9 माइनस क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब इधर देखो, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर, तो पहले तो अपन जो ये संख्या दे रखी है इससे अपन विस्तारित रूप जो अभी लिखा था उससे संख्या बनाएंगे। तो यहाँ पे संख्या बनाएंगे अपन, तो संख्या देखिए पहले, इकाई का तो होगा 1 से गुणा, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इकाई वाला अंक तो होगा 1 से गुणा, फिर बीच में लगाना है प्लस, और दूसरा अंक होगा दहाई से गुणा, क्योंकि दहाई वाला अंक है 10 से गुणा होगा ये, तो इसको अपन करेंगे 10 से गुणा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो x को x से किया तो x आ जाएगा, प्लस 9 को 10 से करेंगे तो 90, माइनस, ठीक है, माइनस x को 10 से करेंगे तो 10x आ जाएगा। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों x वाले पद हैं, तो 90 माइनस वाला बढ़ा है तो 10 में से एक x गया तो 9x, यानी कि 90 माइनस 9x आ गया। संख्या क्या आ गई 90 माइनस 9x। अब देखो दूसरी आगे बोल रहा है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अगर इनका स्थान बदल दे अंकों का, यानी इकाई को अपन दहाई बना दे और दहाई को इकाई बना दे, तो वो दी गई संख्या से क्या हो जाएगा 27 अधिक हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्थान बदलने पर बनी, स्थान बदलने पर बनी संख्या। अब देखो इसको भी समझना, स्थान बदलने का मतलब है, स्थान बदलने का मतलब है कि इकाई को दहाई बना दे और दहाई को क्या बना दे इकाई, तो स्थान बदलना बोलते हैं उसको। जैसे 13 है, इसको क्या बना दे 31, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई जो दे रखा है उसको तो 10 से गुणा करेंगे x को, तो और जो दहाई वाला अंक है उसको 1 से गुणा करेंगे, बीच में प्लस लगेगा। तो 9 माइनस x को अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो ये ऐसे रहने देता हूं मैं, है ना। तो 10 को x से गुणा किया तो 10x, ठीक है, प्लस 9 माइनस x। अब देखिए यहाँ पे x वालों को घटा देंगे, तो 10x में से 1x गया तो 9x प्लस का बचेगा, प्लस 9 बचेगा, ठीक है। तो ये तो मेन संख्या है 90 माइनस 9x, और ये स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर, तो अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी 9x माइनस 9। अब आगे देखिए, जो स्थान बदल, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से क्या हो जाएगी 27 अधिक हो जाएगी, यानी इससे कितनी अधिक हो जाएगी ये 27। तो प्रश्नानुसार बड़ी कौन सी हो गई, प्रश्नानुसार बड़ी हो गई स्थान बदलने वाली संख्या, ठीक है, और छोटी रह गई जो मेन संख्या है।
तो 9x जो स्थान बदलने वाली संख्या है वो ज़्यादा बड़ी है किससे, 90 माइनस 9x से। तो ये ज़्यादा बड़ी है, तो 27 बड़ी है। कितनी बड़ी है, 27। तो इधर अपन क्या जोड़ देंगे, 27। या तो आप इधर 27 जोड़ दो या इधर 27 कम कर दो, तब अपन इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो ये एक समीकरण बन गया, 9x प्लस 9, ठीक है, बराबर 90 में 27 जोड़ देंगे तो क्योंकि संख्या में जुड़ेगा, x वाला पद नहीं है तो 0 और 7, 9 और 2 गया 11, माइनस 9x ऐसा का ऐसा। अब 9x को इधर ले आओ तो x वाला पद इधर ला रहे हैं तो 9x माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इधर हो जाएगा 117, माइनस प्लस का है तो माइनस 9। कोई दिक्कत, 9 9 18 x हो जाएगा, ये हो गया 18x, 17 में से 9 गए तो ये बचेगा 108। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 18x बराबर 108 आ गया, 18 गुणा में तो x बराबर आ जाएगा 108 बटे 18। अब 108 में 18 का भाग देंगे तो एक बार और ये कटेगा 6 बार, 18 छिकी 108, x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, x का मान 6 आ गया। आप पूछ रहा क्या है, दी गई संख्या, तो दी गई संख्या यानी मेन संख्या पूछ रहा है, तो मेन संख्या है 90 माइनस 9x। तो यहाँ संख्या हो जाएगी अपने पास 90 माइनस 9x मानी थी अपन ने, जो संख्या थी उसको अपन ने क्या मानी थी, 90 माइनस 9x। तो यहाँ x की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 6। 9x 9 से गुणा में है तो 6 रख दिया, 90 का 90 माइनस 9 छीनी 54, घटाएंगे तो 0 में से 4 गया नहीं जाएगा तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 5 गए तो 3, यानी कि 36 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपना आंसर है 36। अब देखिए अगर उत्तर की जांच करनी है तो 36 तो इसका स्थान बदलेंगे, तो 36 का स्थान बदलेंगे तो 63 हो जाएगा। अब इनका अंतर निकालेंगे तो इनका जो अंतर स्थान बदलने पर दिया गया अंतर कितना था, 27। तो 13 में से 6 गए तो 7, 5 में से 3 गए तो 2, 27 आ रहा है। इसका मतलब अपना आंसर सही है। अब अगला सवाल देखिए बच्चों, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, यानी वैसा ही सवाल है। 2 अंकों वाली संख्या है, अगर मान लीजिए इकाई वाले अंक को x मान रहे हो तो दहाई का 3 गुना यानी 3x हो जाएगा, और दहाई को अगर x मान रहे हो तो इकाई का 3 गुना यानी 3x हो जाएगा। किसी को भी मान सकते हो इकाई दहाई, किसी को भी, ठीक है। इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं का स्थान अगर मेन संख्या और स्थान परिवर्तन करने के बाद प्राप्त संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 88। तो इसको देखिए, माना कि इकाई अंक x है, अगर आप इकाई के अंक को x मान रहे हो तो दी गई संख्या के एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो एक अंक x है तो दूसरा अंक हो जाएगा 3 गुना, ठीक है। तो दहाई का अंक हो जाएगा इस हिसाब से, दहाई अंक बराबर हो जाएगा 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इसकी संख्या बनाएंगे। सबसे पहला काम करते हैं, अगर इकाई और दहाई वाला ऐसा 2 अंकों का सवाल आ जाए तो संख्या बनाते हैं। पहले मेन संख्या बनाएंगे। तो संख्या बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, बताया था मैंने विस्तार रूप से। इकाई को तो x से गुणा करेंगे, यानी x को तो x से गुणा करेंगे तो एक x ही आएगा, प्लस लगाएंगे। दहाई को अपन करेंगे 10 से गुणा, तो 3x को 10 से गुणा करेंगे तो 3x आएगा, ठीक है। और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 1 और 30 31x आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई मेन संख्या। अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। अब देखो स्थान बदलने का मतलब है, इकाई को तो अपन समझ लेंगे भाई दहाई,
और दहाई को समझ लेंगे इकाई। तो इकाई को तो इकाई x है, इसको दहाई समझ रहे हैं तो 10x हो जाएगा। दहाई से गुणा 10 से गुणा करेंगे तो दहाई को अपन इकाई मान रहे हैं तो इसको x से गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 3 13x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 88 आ रहा है। तो 31x को और 13x को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 88। 1 और 3 4 x का x बराबर 88। x बराबर 88 बटे 44। 44 से 2 बार कट जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 2। तो संख्या क्या हो जाएगी? देखिए मेन संख्या पूछ रहा है, तो संख्या हो जाएगी अपने पास 31 इंटू एक्स की जगह 2 रख देंगे, यानी कि 62। ठीक है, तो 62 हो गई। ऐसे ही अपन उल्टी भी आ सकती है, जैसे 26 आ जाए। ठीक है, तो ये कब होता है? जब इकाई को दहाई मान ले और दहाई को इकाई मान ले। 2 आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, अच्छे से 5वां सवाल देखिए। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। जो सोबो की माँ की आयु है सोबो से कितनी गुनी है? 6 गुनी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष के बाद सोबो की आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है उसकी क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे उनकी आयु, दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए बिल्कुल आसान है। सोबो से तुलना की जा रही है माँ की आयु की, तो सोबो की आयु मानेंगे, माना कि सोबो की आयु x है। सोबो की आयु को क्या मान लिया अपन ने? x मान लिया, x वर्ष है, क्योंकि आयु को वर्ष में मापा जाता है। अब माँ की आयु, तो माँ की आयु हो जाएगी, तो माँ की आयु इससे कितनी गुनी? 6 गुनी, तो 6x। ठीक है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, माँ की तो वर्तमान ही है और सोबो की है 5 वर्ष बाद की आयु। तो यहाँ पे सोबो की 5 वर्ष बाद सोबो की आयु हो जाएगी, सोबो की आयु बराबर हो जाएगी x + 5। वर्तमान x है। ठीक है, दोनों की ये वर्तमान आयु है, ध्यान रखना ये 5 वर्ष बाद की है। तो x है वर्तमान, तो सोबो की 5 वर्ष बाद की 5 वर्ष बड़ी हो जाएगी, यानी x + 5 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु से 1/3 हो जाएगी। उसकी जो माँ की वर्तमान आयु है उसकी कितनी हो जाएगी? 1/3। तो माँ की वर्तमान आयु की 1/3 निकाल लेंगे। तो यहाँ सीधा प्रश्नानुसार लिखते हैं, फिर यहीं पे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे x + 5 ये तो है सोबो की 5 वर्ष बाद की आयु, उससे तुलना की जा रही है माँ की वर्तमान आयु की। तो माँ की वर्तमान आयु क्या है? 6x। तब भी क्या है? 1/3 रह गई माँ की आयु, उसकी आयु की कितनी रह गई? 1/3। 1/3 के बराबर रह गई। जो 6 गुनी थी वो 1/3 के बराबर रह गई। अब या तो इसमें 3 का भाग दे दो माँ की आयु में, तब इन दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। 1/3 का मतलब होता है 1/3 भाग। 1/3 रह गई तो या तो इसको 1/3 यानी 3 का भाग दे दो, या फिर इसको 3 से गुणा कर दो। बात एक ही है, तो मैं 3 का भाग दे देता हूँ। ठीक है, x + 5 यहाँ पे 6x में 3 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 3 × 3 3 दूना 6, यानी कि 2x बचेगा। अब x वाले पद को उधर लेके जाएंगे तो 2x, इसको लेके जा रहे हैं उधर, तो 2x ऐसा का ऐसा, इसको इधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2x ऐसा का ऐसा, x को उधर लेके जा रहे हैं तो -x बराबर 5। 2x में से एक x गया तो x बचेगा बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया x का मान 5। तो सोबो की आयु तो हो जाएगी x, यानी कि 5 वर्ष।
तो यहाँ लिखेंगे सोबो की वर्तमान आयु बराबर x बराबर क्या माना था 5 आ गया, और माँ की आयु हो जाएगी 6 इंटू एक्स की जगह कितना रख देंगे 5, तो 6 पंजे के 30 वर्ष। तो ये दोनों की आयु आ गई, सोबो की और उसकी माँ की। तो अच्छे से बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।